मुझे ना अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हमारे साथ यार बहुत बुरा हुआ है। 2023 में ये पता नहीं क्या मनुष्य साल था ये हमारे साथ, समझ में नहीं आया। पहले पापा जी का ऑपरेशन हुआ, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर पापा कोमा में भी चले गए, फ्रॉड भी हुआ है, पता नहीं क्या क्या हुआ है। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरे पापा जी की जान चली गई। अब पापा जी का वो चीज़ सब याद कर लो ना, बहुत ज़्यादा दिमाग पूरा घुमा देता है। कैसे दर्द में पापा जी चिल्ला रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कुछ भी नहीं सुनते ये सब। अगर पापा को एक दर्द का इंजेक्शन लगा देते तो पापा आज हमारे साथ रहते। लेकिन क्या करें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से मम्मी जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अपने आप से, कैसे क्या करूँ तो समझ में आ रहा है। हर जगह हॉस्पिटल में मम्मी जी को भी दिखा रहा हूँ, कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा मम्मी जी को भी। अब पापा जी का वो चीज़ याद कर लो ना तो पूरा दिमाग पूरा हिल जाता है बिल्कुल। अच्छे खासे 19 तारीख को ऑपरेशन हुआ और 22 तारीख को पापा बिल्कुल ठीक थे। लेकिन 23 तारीख को उन्होंने क्या करा, डॉक्टर ने टाँका लगाया और टाँका लगाते उन्होंने सुना ही नहीं किया बिल्कुल। वो दर्द में टाँका लगा दिया डॉक्टर परवीन ने RML हॉस्पिटल में। इसके वजह से ये दिक्कत हुई है। नहीं तो इतना अच्छा खासा पापा जी गए थे, खुश होकर वहाँ पे हॉस्पिटल गए थे कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो हमारा सिलाई का काम है, बुटीक थी हमारी, वो भी सब बंद हो गई। बहुत ज़्यादा वो है, इतना हंसते खेलते हम सब गए हैं। पहले वाले ऑपरेशन में हम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे घर में किसी का ऑपरेशन यानी पापा जी का ऑपरेशन हुआ था बिल्कुल, लेकिन हम उस टाइम रोए। लेकिन सेकंड टाइम ऑपरेशन हुआ तो हमारे को थोड़ा अच्छा लगा कि भैया ऑपरेशन हो जाएगा, पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो भी आराम नहीं हुआ बिल्कुल भी। पता नहीं क्या भगवान ने लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। इतना दर्द में पापा तड़प रहे थे ना, ऐसे देखा भी नहीं जाता। अब ना रात भर मेरे को नींद नहीं आती, 4 बजे 5 बजे मेरे को नींद आती है। वो टेंशन इतनी दिमाग में, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब वही सब दिमाग में आता है कि कैसे पापा तड़प रहे हैं बिल्कुल। वो पापा वहाँ पे इतनी बुरी तरह से तड़प रहे थे, डॉक्टर को मैं बोलता रह गया, डॉक्टर सुन लो आप, मेरे पापा की दर्द ज़्यादा तेज़ हो रही है। डॉक्टर बोलते ही एकदम बस मजाक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ आपके पापा को। बस ऐसे ही जब दर्द इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उनके सर में फट रहा था, पापा जी वहीं पे चिल्ला के रो रहे थे। लेकिन डॉक्टर से मैं बोलता तो डॉक्टर क्या करते हैं, नर्स वो होते ग्लूकोज का पानी निकाल के और उनके सामने ऐसे लगा देते हैं कि देखो अभी कुछ नहीं हुआ आपके पापा के, शांत हो गए पापा। ऐसे कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी भी आप सब मत दिखाओ, बहुत बुरा हाल करते हैं सब। अच्छे खासा आदमी को मार देते हैं सब। ये वहाँ पर सीखने वाले ज़्यादा होते हैं ना, किसी उनको क्या जा रहा है। जब उनके किसी परिवार के साथ ऐसा होगा जो समझ में आएगा ना उनको। मुझे पता है यहाँ पे मैं पापा अगर 2 मिनट के लिए अगर घर से बाहर निकल जाते तो मैं रह नहीं पाता बिल्कुल ही। मेरे को घर खाने को दौड़ता। अब तो पापा है ही नहीं, घर वर भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ना। बाहर जाओ तो ऐसा लगता है पापा भी जिंदा है और अभी फ़ोन करेगी कि कहाँ पे बेटा अभी तो। बिल्कुल क्या करूँ मैं तो समझ। फ़ोटो देखो ना तो फ़ोटो में पापा जी नज़र आते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। मैं समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल क्या करूँ मैं। बिल्कुल परेशान हो गया ज़िंदगी से, पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं कहीं भी जॉब भी नहीं करता, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पापा को देखा नहीं जा रहा मेरे को, बस आंखों के सामने वही सब नज़र आता है, वही सब घूमता रहता है मेरे सामने कि ऐसे हुआ मेरे पापा जी के साथ। अगर एक दर्द का इंजेक्शन लग जाता ना तो नहीं कुछ होता। उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद पापा के सर में चली गई और डॉक्टर को हम बोलते रहे सब बोल रहे ये ना नींद आ गई इनको, सो गए छुओ मत। BP पापा का हाई हो गया और इन्होंने क्या किया, कॉफ़ी पिलवा दिया कि कॉफ़ी पी लो। उस टाइम हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं और मेरी मम्मी थी हॉस्पिटल में। बिल्कुल दिमाग में काम ही नहीं कर रहा था, क्या करना क्या नहीं करना, बिल्कुल ना काम ही करना बिल्कुल बंद हो गया। कॉफ़ी पिला दिया। उसके बाद पापा जी को 3 उल्टी हुई, 2 उल्टी उन्होंने करा, तीसरी उल्टी वो चली गई, सर में चली गई। उसके बाद पापा एक ही तरफ, पापा राइट साइड में पापा एक ही तरफ देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे। हम पापा पापा बोल रहे। फिर दूसरी मैडम आई डॉक्टर मोनिका, उन्होंने ऐसे देखा कि ये क्या हुआ इनको, तो दांत खोले तो दांत पे दांत बैठ गया, बिल्कुल ही कुछ बोल नहीं रहे।
पापा। और उन्होंने फिर मुंह खोल के उन्होंने पाइप वाइप डाला मुंह में। वो पाइप डालने के बाद उन्होंने ऐसा किया, फिर वेंटिलेटर पे ले गए, वेंटिलेटर पे लेटा दिया। फिर डॉक्टर ने जब भी होश नहीं आ रहा बोल रहे थे आप ट्राई करते रहो, इनके वो कहते हाथ पे मालिश करो, ये करो, कहीं एक बार रिस्पॉन्स कर दे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ, ठीक भी नहीं हुए। उसके बाद डॉक्टर ने यहाँ पे बाल छिलके यहाँ पे उन्होंने और सर में पाइप डाल ली और फिर यहाँ पे गले में पाइप डाल दी। मेरे से देखा नहीं जाता था बिल्कुल, इतना ज़्यादा तकलीफ में। पापा जी का फीवर 105 106 फीवर। हम तीन दिन से हमने कुछ खाना पीना नहीं खाया था, बिल्कुल दौड़ के हालत ख़राब हो गई। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल वो सब याद कर लो ना, बिल्कुल दिमाग घूम जाता है बिल्कुल ही। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया 26 तारीख को, बोले कि तुम्हारे पापा नहीं बचेंगे। मतलब सर ऐसे कैसे? पापा बोला तुम्हारे पापा का ना लीवर किडनी सब कुछ खराब हो गया है। बोला जिस दिन पापा जी का ऑपरेशन होने वाला था, यानी 9 तारीख को एडमिट हुए थे, तो मैंने 5 तारीख को सारी की सारी जाँच मैंने करवा दी, लीवर किडनी सब कुछ की A to Z करवा दी, सब नॉर्मल था यहाँ। लेकिन ये सब ना इनकी लापरवाही हुई है, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये हुआ, मेरी पापा जी की जान गई है। कसम से अगर पापा जी आज होते ना, बेड पे लेटे रहते, मैं कहीं ना कहीं सब कुछ करके, मम्मी भी ठीक रहती तो मेरे को टेंशन फ्री रहता, मैं कहीं ना कहीं जाके कुछ काम वाम करके घर का खर्चा चलाता। लेकिन अभी क्या है, छोटा भाई वो उतने समझदार है नहीं, और कहीं मैं काम करने जाऊंगा तो मम्मी को फिर कौन देखेगा, बहुत दिमाग में टेंशन हो रही है बिल्कुल ही। मम्मी बिस्तर पे से उठ नहीं पा रही बिल्कुल ही, इनका शरीर वरीर झंझनाहट। मैं जयपुर गोल्ड में हेमराज और जितने भी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें दिखा रहा हूँ, 9 बार एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, जब भी कुछ आराम नहीं मिल रहा मम्मी जी को। पता नहीं क्या मुसीबत आई है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। थोड़ा आराम मिले तो कहीं मैं कुछ करूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, बहुत वो लाचार हूँ मैं अपने आप पे, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल ही। ऐसा भगवान किसी के साथ ना हो, किसी दुश्मन के साथ ना हो जैसे हमारे साथ हुआ है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, किससे क्या बोलूँ, किससे क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। दोस्त से बोलो तो दोस्त सब मज़े उड़ाते यार, कोई नहीं यार पापा ही तो गए, कोई नहीं भूल जाएगा, 1-2 दिन लगेगा भूल जाएगा, ऐसे सब बोलते हैं यार। बिल्कुल बहुत ज़्यादा यार, कोई समझने वाला नहीं है, सब ऐसे ही है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी ना 3-4 बज जाते हैं आँख सोने को बिल्कुल ना, आंखें बंद करो तो वही पापा जी का सब कुछ याद आता है। मम्मी के सामने बोल नहीं सकता कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल टेंशन इतनी दिमाग में कि क्या करूँ मैं, हालत कमज़ोर हो रही। मम्मी भी ठीक हो जाए यार, मैं बहुत जगह दिखा रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, वो ठीक ही नहीं हो रही बिल्कुल भी, आराम ही नहीं मिल रहा उनको, क्या करे क्या ना करे, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। टेंशन लगी रहती है कि मम्मी जी को भी कुछ हो ना जाए, मम्मी जी को कुछ हो जाएगा तो फिर अच्छा, मेरे को घर बिल्कुल खाने को दौड़ता बिल्कुल ही, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ। अगर पापा 2 मिनट के लिए कहीं बाहर चल जाते ना, बिल्कुल मेरे को ना घर बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल ही। मैं फ़ोन करता पापा जी कहाँ पे हो, बोला अभी पापा को घर से बाहर नहीं जाने देते, तो मैं खुद जाके जो भी सामान था कुछ भी लाना होता तो मैं लाता था। पापा जी आप घर पे रहो, रेस्ट करो और कुछ मत करो, काम पापा जी घर पे ही करते हैं। अब पता नहीं क्या किस्मत में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल ही। घर से मैं जाने नहीं देता, कोई भी सामान वामान होता मैं खुद ला के पापा जी को देता कि ये चीज़ मैं ला देता हूँ, आप घर पे ही रहो आराम करो। लेकिन देखो इतना अच्छा खासा हंसते हुए पापा गए कि मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और मैं एक साल में सबका पैसा वैसे कर्ज और सबका लौटा दूंगा। उनको भी नहीं पता था कि ऐसे मेरे साथ हो जाएगा, कुछ भी उनको पता नहीं था बिल्कुल भी। अब मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, बिल्कुल दिमाग में काम करना बंद हो गया मेरा बिल्कुल भी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी को कैसे सही करूँ, पापा जी तो चले गए, मेरे को डर लगता है मम्मी जी को कुछ ना हो जाए, बिल्कुल टेंशन इतनी रहती है मेरे को। मैं बिल्कुल हार चुका हूँ ज़िंदगी से अपने भी, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा।